अभी जो जानकारी मिल रही है, जो जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है, उससे और ज्यादा दाऊद की हालत बिगड़ गई है। कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया को यह कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई खबर मोनिका दाऊद से जुड़ी हुई बाहर नहीं जानी चाहिए। साफ आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कोई भी खबर अब बाहर मीडिया में नहीं जानी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दें। अस्पताल के फ्लोर पर दाऊद इकलौता मरीज है। जिस फ्लोर पर एडमिट है अस्पताल के दाऊद इब्राहिम, वहां पर वो इकलौता मरीज है। फ्लोर से बाकी मरीज शिफ्ट कर दिए गए हैं। उस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम के अलावा और कोई भी नहीं है। फ्लोर पर यहां तक कि किसी को जाने की भी परमिशन नहीं है। अगर कोई वहां पर जा सकता है, दाऊद इब्राहिम के आसपास उस फ्लोर पर अगर कोई जा सकता है तो अस्पताल के अधिकारी हैं उच्च स्तर के या फिर परिजन हैं दाऊद के। केवल दाऊद का परिवार ही वहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। अस्पताल में सुरक्षा बेहद कड़ी है। बड़ी जानकारी और एक एजेंसी के हवाले से दाऊद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि दाऊद पिछले 5 महीनों से एक एयरलाइन के संपर्क में था। एक एयरलाइन के संपर्क में था और फंड इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी। 5 महीना लंबा समय होता है और 5 महीने से दाऊद लगातार उस एयरलाइन के संपर्क में था। एजेंसी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है दाऊद को लेकर लगातार। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में दाऊद को लेकर कोई भी खबर दिखाए जाने को लेकर पाक सेना और आईएसआई की ओर से रोक लगा दी गई है, फरमान जारी किया गया है। लेकिन कुछ जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एयरलाइन के संपर्क में था दाऊद, 5 महीने से संपर्क में था और फंड इकट्ठे किए जा रहे थे। क्या पाकिस्तान से निकलने की फिराक में था? कोशिश ये थी कि पाकिस्तान से निकल सके, इसीलिए ये फंड इकट्ठे किए जा रहे थे, इसीलिए एयरलाइन के संपर्क में था। ये सवाल उठ रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस तरीके से तमाम जो खबरें एक एक करके सामने आ रही हैं, तमाम बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस पर पूर्व रॉ अधिकारी एनके सूद का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। के साथ बातचीत करने के लिए रॉ के एक्स ऑफिसर एनके सूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, खबर आ रही है जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के थ्रू कि दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर दिया गया है और शायद उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सर, अब रॉ के एक्स ऑफिसर है, आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। और मारा किसने है? मारा है पाकिस्तान की आईएसआई ने, क्योंकि इंडिया कभी उसको मारना नहीं चाहता। बहुत पहले की बात है 2005 में कि इंडिया उसको मारना चाह रहा था, फिर अब वो पाकिस्तान की लाइबिलिटी बना हुआ था और पाकिस्तान के आईएसआई ने उसको एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने साजिद मीर, जो 26/11 का आतंकी था, जिसने जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, उसको भी जहर दे दी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और वेंटिलेटर पे है। वो हो सकता मर भी गया। उसको इसलिए मारा कि यूएस उसको उनके प्रेशर डाल रहा था कि इसको यूएस के अंदर उनको डिपोर्ट कर दो, क्योंकि जब 26/11 का अटैक हुआ था उसमें कुछ यूएस के ऑफिशियल लोग भी मारे गए थे, तो इसीलिए यूएस बहुत ज़्यादा सीरियस था इसके ऊपर। और अब ये जो दाऊद को मारा है, क्योंकि दाऊद इनके लिए ख़त्म हो चुका था। मेरे हिसाब से दाऊद की वैल्यू पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो चुकी थी, एक लायबिलिटी बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं था दाऊद, क्योंकि इसको इन्होंने पहले रिप्लेस कर दिया। एक हाजी सलीम, वो इसको रिप्लेस कर चुका है। और हाजी सलीम वो आदमी है जो इंडिया के अंदर बार बार ड्रग्स भेजता है। अभी कोची में इसने 2500 किलो के ड्रग भेजे थे जो पकड़ लिए गए थे। तो पाकिस्तान की आईएसआई हाजी सलीम को यूज़ कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इंडिया को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लायबिलिटी था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसमें तो किस तरह की खबरें आ रही है, इस पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तानी पत्रकार कसवर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कसवर, पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह की खबरें आपके यहां पर चल रही है, क्योंकि मीडिया को तो यह कह दिया गया है कि कोई भी खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। कसवर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो हमें बताएं कि क्या मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहा। मैं आपको कसवर जी, दाऊद को लेकर क्या खबरें चल रही हैं आपके यहाँ? क्या पूछ रही थी कसवर जी, आपके यहाँ दाऊद को लेकर क्या खबरें चल रही हैं? जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, हम दोबारा संपर्क आपसे साधेंगे और हम ये ऑडियो ठीक कराते हैं और उसके बाद वापस लौटेंगे। अनामिका,
और जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, एक तरफ रोक लगा दी गई है कि किसी तरह की कोई खबर मीडिया में दाऊद को लेकर नहीं आएगी, वहीं दूसरी ओर हमें जानकारी ये मिल रही है कि एक एयरलाइन के संपर्क में भी था, फंड इकट्ठे करने की कोशिश थी। मतलब क्या दाऊद